तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे आइट्रेशन की। तो एरे आइट्रेशन का मतलब है कि एरे के जो एलिमेंट हैं तो प्रत्येक एरे एलिमेंट के ऊपर आइट्रेशन मेथड अप्लाई होते हैं, ऑपरेट होते हैं। जैसे कि फॉर ईच मेथड है, तो फॉर ईच मेथड क्या होता है, दिस मेथड कॉल्स अ फंक्शन जिसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो एरे के प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए जो फॉर ईच मेथड होता है ये कॉल बैक फंक्शन की कॉलिंग करता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ ये एरे है, नंबर्स नाम का एरे जिसमें आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे, नंबर दिख रहे होंगे। उसके बाद इसने क्या काम किया, एक एम्प्टी टेक्स्ट वेरिएबल बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स में फॉर ईच मेथड लगाया गया, यानी कि इसी नंबर के ऊपर, नंबर नाम का जो एरे है इसके ऊपर फॉर ईच मेथड अप्लाई किया गया है। और इस एरे एलिमेंट के जो इस एरे के जो एलिमेंट है इनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए ये फॉर ईच एक मेथड को कॉल करता है जिसका नाम है माई फंक्शन। इसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो इसकी जब कॉलिंग होती है तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी में आता है, और इसके साथ साथ इसमें आपको 3 पैरामीटर यानी आर्गूमेंट भी दिख रहे हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो यहाँ से इनकी वैल्यू भी आ जाती है, मतलब ये जो आपका नंबर्स नाम का एरे है इसमें वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू मतलब ये 45, 4, 9, 16 ये वैल्यू के रूप में आती है। इंडेक्स मतलब ये जो वैल्यूज़ है इनका जो इंडेक्स है वो आता है। और एरे मतलब इसका ये एरे है इसलिए यहाँ पर एरे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 आर्गूमेंट दिख रहे होंगे इस कॉल बैक फंक्शन में, और इन्हीं का जो इस्तेमाल होता है, ठीक, तो इन्हीं का अगर जिसका भी इस्तेमाल होता है तो आप यहाँ पर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। थोड़ा बहुत इससे जानकारी लेते चलें तो आगे हम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। नोट दैट द फंक्शन टेक्स 3 आर्गूमेंट्स। यहाँ पर जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन उसमें आपने देखा कि 3 आर्गूमेंट हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट के ऊपर कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, ठीक। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ऊपर वाला जो आपका वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपने वैल्यू इस्तेमाल किया। जब आपने वैल्यू इस्तेमाल किया तो आप इन दोनों चीज़ों को जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इनको ओमिट कर सकते हैं, मतलब आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली आपको इस फंक्शन के अंदर कौन सा आर्गूमेंट पास करना है, केवल वैल्यू, क्योंकि यहाँ वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसी सी बात है, तो यहाँ पर केवल उसने वैल्यू इस्तेमाल किया, ठीक है, केवल वैल्यू एज पैरामीटर पास किया गया। वैल्यू मतलब ये 45, 4, 9 ये जो एरे के एलिमेंट है, इस नंबर के जो एलिमेंट आइटम है इन्हीं को वैल्यू बोल रहा है। उसके बाद है मैप मेथड। जैसे हमारा फॉर ईच मेथड था जो कि कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करके एरे के प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन करता था, उसी तरीके से मैप मेथड भी होता है, लेकिन ये उससे कुछ अलग है। अलग किस बात में, दिस क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। तो ये इसके ज़रिए जो एरे बनता है वो एरे नया एरे होता है, ठीक, नया एरे बनाता है। एंड दिस मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एरे एलिमेंट्स विदाउट वैल्यूज़। तो अगर एरे में कोई वैल्यूज़ नहीं है तो वहाँ पर ये फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक। मतलब मैप के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसको ये एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद है मैप मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, और ये ओरिजिनल एरे को भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल गया होगा जब नया एरे बनाएगा तो ओरिजिनल एरे को चेंज तो वैसे भी नहीं करेगा। इसी लाइन को हम दूसरे एंगल से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका एरे है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसी एरे पे अप्लाई किया गया मैप मेथड, और मैप मेथड में एक कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस फंक्शन की कॉलिंग होती है, तो कॉलिंग से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और अपने अंदर क्या क्या लेकर आया है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे लेकर आया है। और रिटर्न क्या ले जा रहा है, वैल्यू इंटू 2, यानी कि 45 या 4 या 9 इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वही रिटर्न के रूप में ले जा रहा है, ठीक। तो आपको इससे जो नया एरे मिलेगा, ठीक है, जो कि आप इस एरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो इन आइटम्स का डबल दिखाई देगा, यानी कि 45 का 90 दिखाई देगा, जैसा कि ये देखिए 45 का 90, 4 का 8, 9 का 18, ऐसे करके आपको नंबर्स 2 नाम का एरे मिलता है, ठीक। और ये तो आपको पता ही होगा
ये स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया गया है इस HTML डॉक्यूमेंट में, और स्क्रिप्ट टैग के जरिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो शुरू में आपने एक वेरिएबल बनाया जो कि एक एरे वेरिएबल है, दूसरा आपने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग इस एरे की मदद से जो आइटम होते हैं उनको इंसर्ट करते हैं, उनको डालते हैं। तो ये हमारा नया एरे बन जाता है। इसमें हम लोग मैप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैप मेथड इस्तेमाल करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये आपका नया एरे है जो कि मैप मेथड के जरिए बनाया गया है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इन HTML, तो ये जावा स्क्रिप्ट का मेथड है जो बताता है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च करो और उसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में इस नंबर 2 की वैल्यू रख दो। इसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है वेब पेज पे, तो आपको इतना दिखाई देता है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी 3 आर्गूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो इसमें भी वही बात बता रहा है कि अगर आपने केवल वैल्यू का इस्तेमाल किया है तो इंडेक्स और एरे को क्या भेजने की ज़रूरत है, तो वही यहाँ पर ऑमिट कर दिया। ठीक, और बाकी सब सेम है। उसके बाद है जावा स्क्रिप्ट एरे फ्लैट मैप। इसको 2019 में ऐड किया गया था। और ये क्या काम करता है, दिस मेथड फर्स्ट मैप्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड देन क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय फ्लैटनिंग द एरे। तो इसमें ये बता रहा है पहले तो ये जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उसको पूरा मैप करता है और उसके ज़रिए नया एरे क्रिएट करता है फ्लैटनिंग प्रोसेस करके। तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इस एरे पर यानी इस एरे के जो आइटम हैं उनके ऊपर इसने फ्लैट मैप मेथड का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर ये जो इनोनिमस जो फंक्शन होता है, बिना नाम का फंक्शन, वो इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो ये शॉर्टकट में हम लोग जब फंक्शन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, ये आर्गूमेंट हो गया और उसके बाद ये आपको रिटर्न के रूप में मिल रहा है। यानी कि यहाँ x मतलब ये 1 भेजा गया, तो इसको इसने क्या काम कर दिया, रिटर्न के रूप में क्या किया, 1 × 2 यानी 2 रिटर्न किया है। जब इसने 2 भेजा, 2 को मैप किया, तो यहाँ से रिटर्न के रूप में क्या मिलेगा, 2 × 2 यानी 4 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका इससे एक नया एरे क्रिएट होता है जो कि इसमें स्टोर होता है इस एरे वेरिएबल में। तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी एरे एलिमेंट्स है उसका दुगना किया गया है क्योंकि इसने दुगना कर दिया। बाकी सब इसमें सेम है। ये पैराग्राफ ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि इनर HTML यानी कि डेमो ID वाला जो इनर HTML यानी इस जगह पर न्यू एरे की वैल्यू रख रहा है। ठीक, यहाँ पे रख दी जाती है। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ एलिमेंट के ज़रिए इस न्यू एरे की वैल्यू यानी एरे की वैल्यू डिस्प्ले की जाती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद है फिल्टर मेथड। दिस क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ एरे एलिमेंट्स दैट पास अ टेस्ट। तो ये बोल रहा है कि ये भी एक नया एरे बनाता है उन एरे एलिमेंट्स से जो कि एक पर्टिकुलर टेस्ट पास करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक कंडीशन होगी, कंडीशन को टेस्ट करके ही जितने भी एलिमेंट्स उस कंडीशन को उसको पास करते हैं, उस कंडीशन को, वही उन्हीं से एक नया एरे क्रिएट हो जाता है। तो इसी में हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिल्टर नाम से ही लग रहा है कि ये फ़िल्टर करता है पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे पर्टिकुलर एलिमेंट को। दिस एग्जांपल क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम एलिमेंट्स विथ वैल्यू लार्जर दैन 18। तो ये एग्जांपल बता रहा है कि इसमें उन सभी एलिमेंट्स का एरे बनाया गया है, नया एरे जो कि 18 से बड़े होते हैं। तो इसी नंबर के ऊपर हम लोग फ़िल्टर मेथड अप्लाई करते हैं और इसके अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन देना है। उसके अंदर यहाँ पर आपको आर्गूमेंट के रूप में वैल्यू, इंडेक्स, एरे ये तो रहेगा ही, और यहाँ पर आप इस पर फ़िल्टर लगा दिए हैं। टेस्ट कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू होगी रिटर्न के रूप में किया जाए, जो वैल्यू है तो वो वैल्यू 18 से ज़्यादा हो। तो पहली बार इसको टेस्ट होगा तो 45 इज़ ग्रेटर दैन 18, तो ये रिटर्न होगा। तो ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर ली जाएगी। ठीक है, इससे आपको इसमें ऐड कर ली जाएगी यानी कि इससे आपको 45 मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम ये जो वैल्यू है ये टेस्ट होगी, 4 इज़ ग्रेटर दैन 18, तो इसका आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। ठीक, तो फिल्टर हो गई इसमें, इससे ये वाली वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। उसी तरीके से ये भी नहीं की जाएगी, ये भी नहीं की जाएगी और ये की जाएगी। यानी कि अगर आपको केवल 2 फिल्टर मेथड लगाने से आपको केवल 2 वैल्यू मिलेंगे, 45, 25, जो कि इस ओवर 18 नाम के एरे में
मिलेंगी आपको। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। देखिए 45 और 25 दो ही वैल्यू आपको मिलती हैं। और इसमें भी ये जो मेथड है आपका, इसमें भी आपका सेम 3 आर्गूमेंट देखते हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। और इसमें भी ये बता रहा है कि अगर आप सिंपली वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी 2 पैरामीटर आर्गूमेंट देने की क्या ज़रूरत है, उनको आप ऑमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही ऑमिट किया गया है।